को ईसा बाद की शताब्दियों में इस महाकाव्य में जोड़ा गया। इसमें राजतांत्रिक प्रणाली का पूरा वर्णन है। शांति पर्व में भीष्म अपनी मृत्यु शैया से युधिष्ठिर को राजधर्म, आपात धर्म और मोक्ष धर्म पर उपदेश देते हैं। हे भीष्म, आप पांडवों को भूत, भविष्य और वर्तमान के रहस्यों को बताएं। मैं कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में ज्ञान दूंगा। धर्म के संबंध में मुझसे प्रश्न पूछो। युधिष्ठिर भयभीत हैं कि आप उन्हें श्राप देंगे। वो युद्ध के लिए अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं। अपने ही बंधु बांधवों को मारने की आज्ञा जो उन्होंने दी थी। भय छोड़ उसे निकट आना चाहिए। नीति युद्ध में लड़ना और यदि अनीति में सृजन चुनौती दे तो उनका वध करना क्षत्रिय का धर्म होता है। पितामह, ज्ञानी जन कहते हैं कि राजधर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। ये धर्म क्या है? इसका अर्थ क्या है? यदि कोई कार्य सही दिशा में पूरा न हो सके तो हृदय को छोटा न करें, निराश न हो। ये राजा का पहला कर्तव्य है। सत्य का पालन करना भी राजा का प्रधान कर्तव्य होता है। यदि कोई राजा सत्य के प्रति समर्पित हो तो उससे फिर किसी और के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रजा का कल्याण ही राजा की स्थायी चिंता होनी चाहिए। उससे स्वयं भी काम करना चाहिए। उसे सदैव कार्यरत रहना चाहिए। बुद्धिमान राजा यदि कर्महीन हो तो वो क्या है? वो एक विषहीन सांप के समान होता है। राजा को चौकसी में कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए। उसे निर्बल से निर्बल शत्रु पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। यदि लूटपाट फैल जाए और राज्य में इस उथल पुथल के कारण चारों वर्ण आपस में मिल जाएं और क्षत्रिय असहाय हो जाएं, तो क्या ऐसी स्थिति में जो क्षत्रिय नहीं है उन्हें शस्त्र उठाना चाहिए? बाढ़ के संकट में शूद्र, वैश्य या ब्राह्मण के अंतर का विचार नहीं करना चाहिए। भंवर में डूबते हुए मनुष्य को जो भी बचाता है वो सर्वोच्च सम्मान का अधिकारी होता है। मुक्ति का मार्ग क्या है? वासनाओं का, वासना रूपी जीवों का त्याग करो। वासनाओं से घृणा करो और शांति प्राप्त करो। ज्ञान ही श्रेष्ठ सुख है। ज्ञान ही श्रेष्ठ वस्तु है और ज्ञान ही श्रेष्ठ अधिकार है। सत्य ही ब्रह्म है। सत्य ही तप है। सत्य ही स्वर्ग है और सत्य ही ज्योति है। मृत्यु और विनाश इस संसार पर आक्रमण करते रहते हैं। रात और दिन बीतते रहते हैं। यही समय है जब तुम स्वयं को ढूंढो, उठो, जागो या फिर अपने आप को भुला दो। इस नए समाज में प्रियजनों के प्रति कर्तव्यों का स्थान रोजगार और संपत्ति के लिए संघर्ष ने ले लिया। सारे दायित्वों, सारे धर्मों का चरम बिंदु था राजधर्म।
इसीलिए राजपद समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा और राजसी आचरण पर ज्यादा जोर दिया गया। शांति पर्व हमारा ध्यान इस ओर ले जाता है। महाभारत एक ऐसा बेशकीमती भंडार है जिसमें खोजने पर हमें कई तरह की अनमोल चीजें मिल सकती हैं। ये रंग बिरंगी खुद बुदाती हुई जिंदगी से भरपूर है। ये महज नीति की तालीम देने वाला ग्रंथ नहीं, हालांकि नीति और तहजीब की तालीम इसमें बहुत मिलेगी। दूसरे ग्रंथों की तरह इसमें तपस्या और संयम पर जोर नहीं दिया गया है। महाभारत से मिलने वाले सबक को एक जुमले में बयान किया जा सकता है। दूसरे के लिए तू ऐसी बात न कर जो तुझे खुद अपने लिए नापसंद हो। और इसमें समाज की भलाई पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि जिस काम से समाज की भलाई नहीं होती या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आती है उसे न करो। सच्चाई, फराख दिली, अहिंसा और अपने फर्ज पे डटे रहने से सफलता मिलती है, जाति या परिवार से नहीं। जीवन और अमरता से फर्ज बड़ा है, नैतिकता बड़ी है। सच्चे आनंद के लिए तकलीफ उठाना जरूरी है। दौलत कमाने के लिए बेचैन रहने वालों पर एक व्यंग्य है। रेशम का कीड़ा अपनी दौलत की वजह से मरता है। और महाभारत में इस सबसे बढ़कर किसी जिंदा, किसी तरक्की करते, आगे बढ़ते समाज के लिए यह सबक, असंतोष ही प्रगति को जन्म देता है। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम।